तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में मिशन जिंदगी जारी है, जहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुई मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 16 हो गई है और 90 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हैं। कल रात हुए हादसे में 25 से ज्यादा घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए और क्या कुछ तबाही हुई, रिपोर्ट में देखिए। मानसून में पहाड़ कैसे और कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है रायगढ़ में हुआ ये हादसा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद हुई बड़े लैंडस्लाइड में 25 से ज्यादा घर दब गए। बुध की रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी पहाड़ों से आई आफत ने मानो सब तहस नहस कर दिया। हालात ये है कि पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे वाली जगह पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, ये हम दिखाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लोगों को पता चल सके कि कैसे पहाड़ी इलाके में बिना किसी मशीनरी के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम है, उनकी मशीनरीज खासतौर पे ऐसे जब घटनाएं होती हैं तो जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकी है। आपको नीचे की तरफ तस्वीर दिखा दें, ये पूरा पहाड़ी इलाका है और ये रास्ता एकमात्र है जहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो अलग अलग सरकारी एजेंसियाँ हैं वो लगी हुई हैं। हादसा इतना बड़ा था कि ढेरों लोग इस मलबे के नीचे दब गए, जिनका रेस्क्यू अभी किया जा रहा है। जी, मैं आपको विशालगढ़ की सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। ये पहाड़ी जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, करीब 2 से ढाई किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ तक पहुँचने में 2-2.5 घंटे का वक्त लगता है। मशीनरी वहाँ तक नहीं पहुँच पाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं और यही वजह है कि कुछ देर पहले खुद मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और 2 हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के लिए कहा, जिस पर तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय से 2 हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की जानकारी दी गई। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया। हालात का जायजा लेने वजीर आला एकनाथ शिंदे भी पहुंचे और उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पहाड़ पे ये गढ़ के नीचे ये बस्ती बसी हुई है और इसमें 45 से 47 घर है, उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और अब तक 4 कैजुअल्टी है और बाकी लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। और बारिश है और वहाँ पर कोई व्हीकल, वाहन व्यवस्था, जेसीबी, ऐसे कुछ भी व्हीकल नहीं जा सकता है। खराब मौसम के बाद भी रायगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पे 47-48 घर है, 200 लोगों की बस्ती है। रात को अचानक यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ है, इससे 5 कैजुअल्टी हुई है। अभी तक 2-3 लोगों का रेस्क्यू भी हुआ है और अभी नीचे कितने लोग हैं ये पता नहीं। अभी यहाँ कुछ पहुँच भी नहीं सकता है। ये एरिया बहुत आइसोलेटेड एरिया है, यहाँ पे कुछ यंत्रणा पहुँचना ये भी ज़रूरी है। अभी एयर लिफ्टिंग करेंगे बोलते तो हेलीकॉप्टर भी अभी उड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। इसलिए जितना मैन्युअली होगा उतना मदद कार्य चालू है प्रशासन की तरफ से, उसमें सब सहकार्य कर रहे हैं। इतना ही इसमें इशू है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बीच हिंदुस्तान महकमा मौसमियात ने रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद इलाके में भारी सैलाब की सूरत हाल बन गई। मुसीबत आने वाले दिनों में और बढ़ने के आसार हैं। अश्विनी पांडे, जी मीडिया, रायगढ़।